राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय घनश्याम। आज हम चर्चा करेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ था, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। शास्त्रों की माने तो कोई भी भक्त कितने भी तीर्थ स्थल के दर्शन कर ले, अगर उसने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अपने सभी किए हुए तीर्थों का जल नहीं चढ़ाया तो उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान, गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव के 12 लिंग में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग मोरटक्का गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा है। यह द्वीप पर बसा है। इस द्वीप का आकार ओम के आकार का है। नर्मदा नदी जो भारत में पवित्र तथा पूजनीय नदी है, ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से अपने आप हुआ है। ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर अनेक मंदिर हैं। नर्मदा के दोनों दक्षिण और उत्तरी तट पर मंदिर हैं। पुराणों की माने तो कोई भी तीर्थयात्री और भक्तजन भले ही सारे तीर्थ कर ले, परंतु जब तक ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके तीर्थ को पूर्ण नहीं माना जाता। अगर कोई भक्तजन ओमकारेश्वर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करता है तो उसे केवल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं, वहाँ बसे अन्य 24 अवतार के दर्शन भी करने चाहिए। स्कंद पुराण के रेवा खंड में श्री ओमकारेश्वर की महिमा का बखान किया गया है। ओमकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। भगवान शंकर की कृपा से यह देव स्थान के समान ही है। जो मनुष्य इस तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान, तप, पूजा आदि करता है अथवा मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भगवान शिव के लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि रात को शंकर पार्वती व अन्य देवता यहाँ चौपड़ पासे खेलने आते हैं। कहा जाता है कि 3 लोकों का भ्रमण करके भोलेनाथ यहाँ विश्राम करने आते हैं। इस कारण यहाँ शिव जी की शयन आरती की जाती है। यह भी कहा जाता है कि शिवलिंग के नीचे हर समय नर्मदा का जल बहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी का जल हर समय निरंतर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि विंध्य पर्वत पहुंचे। विंध्य पर्वत अपनी अभिमान से भरी बातें नारद को सुनाने लगा। तभी नारद ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। इस बात को सुनकर विंध्य पर्वत को काफी दुख हुआ कि वह मेरु पर्वत से ऊंचा क्यों नहीं है। वह भगवान शंकर जी की शरण में चला गया। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक मिट्टी की शिवलिंग की स्थापना की और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में लगा रहा। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्य को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान शिव ने विंध्य को कार्य की सिद्धि करने वाली वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान की और कहा कि तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगढ़ तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं और ऋषियों की बात को भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया और भगवान शिव ओमकारेश्वर में विराजमान हो गए। ओमकारेश्वर स्थित एक ही ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। जो सदाशिव के रूप में विद्यमान हुए उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव लिंग में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही ममलेश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव ने विंध्य पर्वत को बढ़ने का वरदान दिया, लेकिन विंध्य शिव के भक्तों के लिए एक समस्या कभी नहीं होगा, यह एक वादा ले लिया। लेकिन विंध्य के भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग करते हुए
अपनी ऊंचाई को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में बाधा होने लगी। इससे परेशान होकर सभी देवता मदद के लिए ऋषि अगस्त के पास गए। ऋषि अगस्त विंध्य के गुरु थे। देवताओं की बात सुनकर अगस्त अपनी पत्नी के साथ विंध्य पर्वत पर आए और उन्होंने विंध्य से कहा कि वे तीर्थ के लिए दक्षिण की यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी ऊंचाई कम कर दे। उन्होंने विंध्य से यह भी कहा कि जब तक वे वापस ना आएं तब तक वह अपनी ऊंचाई ना बढ़ाए। वो कभी नहीं लौटे और विंध्य आज भी उतना ही है जितना उन्हें छोड़कर ऋषि अगस्त और उनकी पत्नी गए थे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय घनश्याम।